नमस्कार, जय हिंद। तो आज एक और नई कहानी के साथ आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो फिर से आप सबके लिए एक और नई कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए हमेशा नई नई कहानियाँ सुन लेकर आते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी एक कहानी। ये कहानी दरअसल एक मासूम लड़की की है जो एक लड़के से बेहद प्यार करती थी, परंतु वह उससे कह नहीं पाती थी। ये बात उन दिनों की है जब वो स्कूल में पढ़ रही थी। उसे एक लड़के पे क्रश हुआ था, या फिर यूं कह लीजिए कि वो एक लड़के की तरफ आकर्षित थी। ये कब प्यार में बदल गया उसे पता ही नहीं चला, पर उसने ये बात उस लड़के को कभी नहीं बताई, ये सोचकर कि कहीं वो लड़का ना कर दे, क्योंकि वो डरती थी, ना जाने किससे और क्यों। एक दिन अचानक से उन दोनों की मुलाकात हो गई और वो आपस में बात करने लग गए। तब से उनकी लव स्टोरी प्रारंभ हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे से बात करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जो बातें वो करते थे उन बातों में वो बात नहीं थी जो वो लड़की चाहती थी। उसने इसका एक उपाय निकाला और लड़के को अपने बर्थडे पर बुलाया। उसके बर्थडे पे वो जनाब पहुंच तो गए, लेकिन गिफ्ट ले जाना भूल गए। अब उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। ये बात लड़की ने जान लिया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सुनिए, आपको किसी भी प्रकार के गिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। आप आ गए मेरे बर्थडे में, मेरे लिए ये सब मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये सुनकर लड़के को थोड़ा शर्मिंदगी कम हुई, पर वो लड़की के दिल की बात नहीं समझ पाया। उसने बड़े साफ शब्दों में कह दिया था अपने दिल की बात। अब कोई इससे ज़्यादा साफ क्या कहे। वो होता है ना कि लड़कों के मन में थोड़ी सी झिझक, वही झिझक उसे रोकी हुई थी, क्योंकि लड़की ने भी अभी तक साफ साफ नहीं कहा लड़के को, और ना ही लड़के ने कहा। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें भी करने लग गए। देर रात तक काफ़ी कुछ बातें करने लग गए थे। अब वो थोड़ा थोड़ा अपनी दिल की बातें भी किया करते थे, जैसे लव वर्ड करते हैं, लेकिन किसी ने भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कही। लव को आगे बढ़ाने के लिए किसी ना किसी को अपने दिल की बात करनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि आगे कुछ फ्यूचर है कि नहीं। अगर लव स्टोरी का कोई फ्यूचर नहीं है, भविष्य नहीं है, तो उस स्टोरी को आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, उसे वहीं पे रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको और आपके परिवार वालों को ठेस पहुंचेगी। बेहतर है उस रिश्ते को ही ख़त्म कर देना चाहिए। पर इन दोनों का किस्सा ऐसा नहीं था। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए और बच्ची कुची कसर भी लड़के ने निकाल दिया, क्योंकि अभी तक किसी ने भी किसी को भी आई लव यू इस प्रकार के वर्ड कुछ भी नहीं कहा था। वो होता है ना, लव में कोई ना कोई तो ज़रूर बोलता है अपनी फीलिंग। इसी का उपाय निकाला लड़के ने। एक युक्ति बनाई। उसने लड़की को अपने यहाँ बुलाया और बताया कि हम अब रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये सुनकर लड़की को झटका लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। उसने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। इस पर लड़के ने कहा, ना आप मुझसे लव करती हो, ना आप मुझे पसंद करती हो, बस आप टाइम पास कर रही हो। ये सुनकर लड़की बोली, मैं आपको लाइक करती हूँ, इसीलिए तो आपसे देर रात तक बातें करती हूँ। आपको अपने बर्थडे पे बुलाया, वो सब क्या था। लड़के ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर अब आगे नहीं चल सकता ऐसा, क्योंकि तुमने आज तक मुझे कभी भी एक लवर की तरह ट्रीट नहीं किया, तो मैं कैसे मान लूँ कि आप मुझसे लव करती हो। लड़की ने थोड़ी देर देखा लड़के की तरफ और फिर उसने बड़े ही प्यार से कहा, आई लव यू, विल यू मैरी मी, आई लव यू, विल यू मैरी मी। यही चाहते थे ना आप, लो अब मैंने कह दिया। और इतना कहकर लड़की रोने लगी। लड़के को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, आप रो क्यों रही हो, इसमें रोने वाली क्या बात है। लड़की ने कहा, मैं चाहती थी कि आप मुझे प्रपोज करो, बस, और कुछ नहीं चाहती थी। लड़का हंसने लगा और कहा, ये सब मेरा प्लान था, तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बस ये देख रहा था कि आपके मन में चल क्या रहा है, और मैंने देख लिया। इसके बाद लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा और घुटने पे बैठ गया। लड़की की आंखों में देखकर कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी और अपना पूरा जीवन मेरे साथ बिताना चाहोगी। लड़की ये सुनकर बहुत खुश हुई और झट से उसने हाँ बोल दी और कहा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद दोनों ने अपने अपने घर परिवार में बताया अपनी बात, अपनी अपनी फैमिली को। दोनों की फैमिली सुन कर के सबसे पहले कहा कि हम एक दूसरे की फैमिली से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे।
इसके बाद उन्होंने लड़की और लड़के के परिवार से बात की, दोनों फैमिली राज़ी हो गए, सहमत हो गए। दोनों ने मिल कर के दोनों लव करने वालों की शादी करवा दी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी थी। आई होप कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हम एक और नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।